दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा देखिए, ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। वैसे ट्रेडिंग पे काफ़ी सारी वीडियो है, पर ये ट्रेडिंग का एक अलग ही वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपके सोचने का नज़रिया ही बदल देगी। किसी ने नहीं बताई होंगी आपको चीज़ें, ठीक है। और अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हो कि भैया इसमें कोई मुझे स्पेशल भाव मिल जाएगा, कुछ ट्रिक मिल जाएंगी, तो आप फिर गलत जगह पे, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है, क्रिकेट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। आपका जो नींव होती है ना स्टार्ट से, आपने वो ही गलत डाल के रखी है। आपको पता ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग के नाम पे क्या कर रहे हो और कर नहीं रहे हो, आपसे ये करवाया जा रहा है, ठीक है। और हाँ, आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो बंदा मुझे सुन रहा है, वो अपने सारे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि आजकल मैं उसी भी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए एक चीज़ समझिए, ट्रेडिंग, क्रिकेट ट्रेडिंग की बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सुन लेना आराम से। ट्रेडिंग के नाम से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? क्रिकेट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी से सोचिएगा, बता तो नहीं सकते मुझे, कैसे बताओगे, मैं सुन थोड़ी लूँगा। ईमानदारी से समझिए और बोलिए, आप क्रिकेट ट्रेडिंग के नाम से आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, टीम की पलटी। फेवरेट टीम से नॉन फेवरेट टीम पलट के आ गई, भले कैसी आई, ट्रेडिंग हो गई भी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग टेलीग्राम पे आपको यही सिखाया, यही दिखाया जा रहा है, सच है ये। टेलीग्राम पे आपको यही दिखाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है कि जिस मैच में 3-4 पलटी आ जाती है, 2-3 पलटी आ जाती है, भाव यहाँ से वहाँ घूम जाता है, वो बोलते हैं भाई बढ़िया ट्रेडिंग का गेम हुआ, काफ़ी अच्छा मैच हुआ, काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग का गेम हुआ। वो ट्रेडिंग का गेम नहीं, वो एक्चुअली में जुआ है मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को। ट्रेडिंग वो नहीं है, वो जुआ है। देखिए अपने यहाँ इंडिया में क्या है ना कि शेयर मार्केट से नाम सबने सुना, पर जुड़े हुए बहुत कम लोग हैं, का समझ बहुत कम लोगों को। तो मैं उस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ, पर जिन नॉर्मल लोगों को समझ चीज़ें नहीं आएगी, इसलिए इससे ऊपर से समझा रहा हूँ। देखिए ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग वर्ड का मीनिंग ये है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, समझ रहे हो, या आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और या बेचोगे, इस आस में बेचोगे कि आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं आस की बात कर रहा हूँ, होप की। आपको पक्का नहीं पता है कि इससे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आप सिर्फ इस आस में उस चीज़ को खरीदोगे या बेचोगे ट्रेडिंग के नाम पे कि भाई मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब ही यही। ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है क्रिकेट से लेके जोड़ के देखें तो ये टीम से वो टीम फेवरेट आ जाएंगी, ये मतलब। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ट्रेडिंग का मतलब है कोई भी चीज़, क्रिकेट बैटिंग को लेते हैं ना, आपने किसी भाव पे एंट्री ली है, तो आपने क्या, तो आप किसी टीम को हरा रहे हो या आपने किसी टीम को जिता रहे हो, आपका काम बना, आप वहाँ से निकल गए। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा। आपका काम बना, निकल गए। जीतने के बाद ना तो आप उस टीम को घर पे लेके आ रहे हो, ना उस टीम को आप छू के, तो ये शेयर मार्केट में था ना, जिस भी चीज़ के आप शेयर खरीद रहे हो, क्या आपने उसको कभी पर्सनली छू के देखा है या हाथ में लेके फील करके देखा? वो एक नंबर और एक नाम है। क्रिकेट बैटिंग में वही एक टीम है, एक नाम, एक नंबर, एक ओड्स। कभी उसको छू के देखा पर्सनली? तो उससे किस तरीके का अपने को अटैचमेंट रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। अपने लिए वो एक चीज़ है जो हमने अच्छे रेट पे ख़रीदी है और हम उसको बेच देंगे, या हमने बेची है तो हम उसको खरीद लेंगे, बात खत्म। अपने लिए सिर्फ ट्रेडिंग यही होनी चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए ट्रेडिंग में मैंने बहुत बार बताया, देखो ट्रेडिंग में 3 ही चीज़ें होती क्रिकेट ट्रेडिंग में। फर्स्ट ले, सेकंड आपका लॉस कट, तीसरा आपका बुक सेट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती मेरे भाई। बहुत से बंदे होते हैं इनको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। आपके दिमाग में ट्रेडिंग के नाम से 3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले ले खाई, उसके बाद जहाँ टाइम मिला लॉस कट, और जहाँ मौका मिला बुक सेट। ये 3 चीज़ें ही होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बंदे क्या करते, ले करते तो ले करते ही करते चले जाते और वहाँ फंस जाते फिर वो जाके। देखिए ये एक सर्कल क्रिएट करता है, ये एक सर्कल क्रिएट करता है। अगर आपको सर्कल क्रिएट करना आ गया तो बहुत आगे जाओगे। आपने ले किया, लॉस कट किया, बुक सेट किया, आपका काम बन गया। फिर से आपके फेवर में चीज़ें आई, आपने वापस से ले किया, वापस से लॉस कट किया, वापस से बुक सेट किया। ये एक सर्कल है। अगर ये सर्कल को आपको ठीक से घुमाना आ गया तो मैच में आप काफ़ी सारे पैसे बना सकते हो, पर ये सीखना पड़ेगा। यूँ तो नहीं है। इस सर्कल के बाहर कुछ भी नहीं है। ले लॉस कट बुक सेट, ले लॉस कट बुक सेट, इसके बाहर कुछ नहीं है। ये अनंत है, इसका अंत नहीं है। जब तक ओट्स चलेंगे तब तक आप इसको कर सकते हो। पर फर्स्ट प्योरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे आपने किसी टीम को ले किया है
फर्स्ट आपका ध्यान लॉस कट पे होना चाहिए, ना कि बुक सेट पे। सबसे पहले लॉस कट, ठीक है। अब एक मेन चीज़ पे बात करते हैं कि बंदे क्या करते हैं कि ट्रेडिंग के नाम पे अपना टारगेट सेट नहीं करते। देखो ट्रेडिंग के बहुत से तरीके करने के, पर सबसे मेन तरीका है टारगेट सेट। जब भी आप किसी भी मैच में एंट्री ले रहे हो, आपके दिमाग में अपना एक टारगेट सेट होना चाहिए। 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, ये आपको नॉर्मल टारगेट बता रहा हूँ, नॉर्मल लिमिट से खेलने वाले। आपके दिमाग में ये टारगेट सेट होना चाहिए, ऑटो मोड में होना चाहिए कि जिस भी भाव पे आपने एंट्री ली है उससे 30 पैसे आप भाव मिला, 40 पैसे मिला, 50 पैसे मिला, आपने अपना लॉस काटा तुरंत। ये होता है ट्रेडिंग टारगेट, क्रिकेट बैटिंग का ट्रेडिंग टारगेट। आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा अपने पॉकेट के हिसाब से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे हिसाब से। जितना मोटा खेलता है उसका प्रॉफिट उतना बड़ा है, जो जितना छोटा खेलेगा उसका प्रॉफिट उतना छोटा होगा, जितना इन्वेस्ट करोगे रिटर्न उतना ही मिलेगा। तो मेन यही होना चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हो, 30 पैसे वाली में, 40 पैसे वाली में, या 50 पैसे वाली में, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। तो हर मैच में आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया 30 पैसे डिफरेंस पे लॉस कट, 40 पे लॉस कट, या 50 पैसे डिफरेंस पे लॉस कट। और अगर आप और ही सेफ खेलना चाहते हो तो यहीं बुक सेट, छोटे अमाउंट के साथ, बड़े अमाउंट के साथ बड़ा प्रॉफिट, छोटे अमाउंट के साथ छोटा प्रॉफिट। ये लोगों को लग रहा होगा ये तो क्या ही बता रहा है। मैं आपको एक्चुअली में ट्रेडिंग समझा रहा हूँ। ट्रेडिंग यही होती है 20, 30, 40, 50 पैसे की ट्रेडिंग। वो नहीं होती 100 पैसे की ट्रेडिंग नहीं होती। कभी भी ध्यान में रखा, 50 पैसे की टीम पलट के 50 पैसे फेवरेट आ रही है, 100 पैसे का डिफरेंस है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो जुआ है। वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे आप। भाव प्रेडिक्ट कर सकते हो आप 10, 20, 30 पैसे का, और जितना टारगेट छोटा लेके चलोगे उतना आगे तक जाओगे आप। तो आपको ट्रेडिंग टारगेट अपना सेट करना ही करना पड़ेगा। ट्रेडिंग टारगेट सेट करने के बाद ज़्यादातर बंदों को ये नहीं पता कि ये मैं मैच में एग्जिट कब होता है ना। T20 मैचेस में मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया 30 ओवर, पहले इनिंग के 20, सेकेंड इनिंग के 10 ओवर, 20 ओवर और 30 ओवर। 30 ओवर में अगर आपके फेवर में चीज़ें नहीं आ रही है, आपको वहाँ से एग्जिट मार जाना। बाकी के बचे 10 ओवर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी कहानी मैं आगे समझूंगा। पर आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि 30 ओवर तक ही मैं इस चीज़ को टाइम दे सकता हूँ। यहाँ तक अगर चीज़ें मेरे फेवर में आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो यहाँ से मैं एग्जिट मारूंगा। तो ये चीज़, और 30 ओवर ही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक चीज़ समझिएगा मेरी बात। गेम होता है ना, कोई भी गेम, ठीक है, टेनिस के बता रहा हूँ। टेनिस में तो बहुत आगे आगे एडवांस लेवल पे कोर्स चल रहे हैं अभी बाहर की कंट्री में। वहाँ पे एक रूल है 10 मिनट का रूल टेनिस में। अगर जिस भाव पे आपने एंट्री ली है, अगले 10 मिनट में अगर भाव आपके फेवर में नहीं आया तो वहाँ से आपको सतर्क होना चाहिए। टेनिस के अंदर, टेनिस में भाव बड़ी ऊपरी चलती है, पर ये रूल है वहाँ का कि 10 मिनट की ट्रेडिंग, टेनिस में 10 मिनट की ट्रेडिंग होती है। अगर वो ट्रेडिंग अगर आपको करनी आ गई तो आपको प्रॉफिट बना, उसमें भाव बड़ी जल्दी ऊपरी चलते हैं। तो यही क्रिकेट में होता 5 ओवर। जहाँ से आपने एंट्री ली, समझिए आपने एंट्री ली 7वें ओवर में, 8वें ओवर, कोई भी ओवर में, जिस ओवर में आपने एंट्री ली उसके अगले नेक्स्ट 5 ओवर में अगर चीज़ें आपके फेवर में आ रही है तो आपको अंदर से थोड़ा सा हैप्पीनेस ले आना चाहिए कि हाँ चीज़ें मेरे फेवर में जा रही है। अगर वहाँ से चीज़ें अगर आप के उलट जा रही है तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहीं यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ ऊपर नीचे मैचेस होते हैं, पर ज़्यादा कंडीशन ये बननी चाहिए कि 5-5 ओवर में गेम चेंज होता है, तो 5 ओवर में चीज़ें आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तब आपको लगेगा कि ये आपकी परफेक्ट एंट्री थी। आपने एंट्री ली, वहाँ से अगले 5 ओवर में मैच पूरा घूम के नीचे आ गया तो मान लेना चाहिए कि ये एंट्री आपकी सही नहीं लगी। आगे आप कुछ भी नहीं करेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, वापस से अगले 5 ओवर का वेट करेंगे। 5 ओवर का इसलिए बोल रहा हूँ कि सेशंस 5-5 ओवर के चलते हैं। मैंने बहुत बार बताया कि मैच सेशन के आजू बाजू घूमते चलते हैं, मैचेस में चीज़ें बदलती है सेशंस को लेके। अब बहुत से समझदार बंदे बोलेंगे कि पहला सेशन तो 6 ओवर का होता है, फिर 4 का होता है, 5-5 का कहाँ से हुआ। देखिए पावर प्ले 6 का होता है, इसलिए सेशन 6 का बनाना पड़ा। पावर प्ले 5 का होता तो सेशन 5 का बना देते वो लोग। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। तो अगर आप क्रिकेट बैटिंग में ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हो तो 5 ओवर पकड़ के चलिए। जहाँ से एंट्री ले नेक्स्ट 5 ओवर में चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, वेल एंड गुड, जल्दी जल्दी चीज़ें आपके फेवर। अगर वहाँ से चीज़ें आपके खिलाफ जा रही है अगले 5 ओवर में तो कोई एंट्री मत लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट एंट्री गलत लग चुकी है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम आएंगी आपको। तो एग्जिट प्लान के साथ ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। टेनिस का 10 मिनट रूल और क्रिकेट ट्रेडिंग का 5 ओवर रूल,
गांठ बांध लीजिएगा इस चीज़ की, समझ नहीं है तो आप से समझ लेना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। इसी तो आएंगे तो एक्सपीरियंस ही फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो बहुत से बंदे आपको प्लान करना सिखाते नहीं यहाँ पे। देखिए एक चीज़ समझिए कि कोई भी लीग, ये थोड़े हट के बात है, कोई भी लीग मान लेते 60 ओवर है उसमें, 60 मैचेस हैं, और आपने एज ए बिजनेस, ठीक है, एज ए बिजनेस आपने टारगेट दिया खुद को, जैसे मैं टारगेट की बात की थी 30 पैसे का, कि भैया मेरा टारगेट 30 पैसे का, 30 पैसे में अपना मैं काम करके निकल जाऊँगा। अब 60 मैचेस के अंदर आप अपना 30-30 पैसे का काम बना रहे हो। यूँ समझिए 60 शेयर है वो शेयर मार्केट के, आपने 60 शेयर खरीदिए, पर एक साथ नहीं खरीदिए आपने, आपको रोज़ एक खरीदना है। रोज़ एक शेयर में आप एक लिमिट इन्वेस्ट करके खाली 30% कमाना, आपको खाली 30% कमाना। कुछ दिन आपके साथ चीज़ें आपके खिलाफ भी जाएंगी, ठीक है, पर आपने यही पैटर्न पकड़ के रखा है कि रोज़ मैं एक क्रिकेट का एक मैच नहीं, एक शेयर है वो ख़रीदूँगा, उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा, उससे खाली मैं अपना जो टारगेट दिया वो 30% वो ही निकालूँगा बस। समझ आए? अब इसका एक उलट भी है, लॉस भी हो सकता है ना। अब लॉस होने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाई जाती है। अब लोगों के कान खड़े हो जाएंगे मेरी बातें सुन के। आपको चीज़ समझाई जाती है, आपने यही सीखा, टेलीग्राम पे हो कहीं भी हो, आपने हमेशा ही सीखा कि बुक को ग्रीन कर लो, दोनों साइड ग्रीन कर लो, दोनों साइड रेड दिखाओ, मतलब ग्रीन दिखाओ। ये बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो अपनी बुक को रेड करके निकल जाते हैं। वैसे रेड का मतलब समझ लो, दोनों साइड लॉस बुक करके निकल जाते हैं। ये वेस्टर्न मार्केट में ये चीज़ें बहुत ऊपर तक चलती है, वो लोग वेट नहीं करते ज़्यादा, वो लोग थोड़ा मोड़ा दे के भी निकल जाते हैं। आपने कितनी बार ऐसे मैचेस में फंसे होंगे जहाँ पे आपने 1000, एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, आपने 1000 रुपये की एंट्री ली है, आपको चांस मिला कि यहाँ से मैं भाई 400 रुपये दे दूँ, 600 तो कम से कम बचा के निकल जाऊँ। आपने नहीं किया, आपने लास्ट बॉल तक वेट किया, वो पूरे 1000 के 1000 ही दे दिया आपने वो 1000 के सामने 600 की वैल्यू नहीं समझी। ये समझनी पड़ेंगे आपको अगर ये लाइन में हो तो। ग्रीन करना बुक तो हर कोई समझा देगा, रेड करना बुक को रेड करना भी आना चाहिए, लाल, दोनों साइड लाल, दोनों टीम पे लॉस बुक करना भी आना चाहिए, ये जिगरा आपके अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसका एक ही पैटर्न है। अगर आप अपनी पैसे को, जैसे मैंने बताया कि 30 ओवर तक आपको वेट करना है, अगर आप अपने पैसे का 50% उस तरह टाइम तक कंडीशन ऐसी बनी है कि आप अपने पैसे का 50% तक बचा पा रहे हो, तो 50 से नीचे जा रहे हो तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा एक अच्छा ये, क्योंकि वो 50 से नीचे वाला भी मैं आपको सजेस्ट करता, पर बंदों के दिमाग में फिर ये रह जाता है कि घोड़ा उड़ गया, तो उड़ जाएगा तो फिर उसने चिल्लाओगे, मेरे वीडियो पे कमेंट करने आओगे, इसलिए पहले बता रहा हूँ 50% का टारगेट तो लेके चलो। अगर आप अपने इन्वेस्ट 50% भी बचा पा रहे हो, आधे पैसे बचा पा रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं है वहाँ से एग्जिट मार देना। समझ रहे हो? 10 मैच में आपने एक काम किया, डूबते हुए मैचेस में एक लिमिट से खेल रहे हो, 5 लिमिट तो सेव कर लोगे ना मेरे भाई। वो 10 में से कितने मैच उड़ेंगे? ऐसी कंडीशन तब बनेंगे आपके सामने जब मैच डेड होने लगेंगे। वो 10 में से कितने मैचेस ऐसे उड़ेंगे, और क्या गारंटी आप वो मैच पकड़ पाओगे? आप डर के मारे इतना डर जाओगे 30 ओवर तक, या तो काट पीट के थोड़ा मोड़ा लेके निकल जाओगे, पूरा घोड़ा तो नहीं उड़ा पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, कि अगर बुक रेड करनी भी आनी चाहिए कि कितना मैं दे के निकल जाऊँ बस। ये चीज़ें बड़ी काम की आपको कोई बताएगा नहीं, और ये चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी अपर लेवल का चाहिए। ये पंटर वाले माइंड से थोड़ा हटना पड़ेगा आपको। ये पंटर तो नाम ही मुझे ख़राब लगता है, पहली बात तो। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टारगेट आपको और एक चीज़ नेक्स्ट करना सीखिए, स्किप करना मत सीखिए। किसी भी मैचेस को नेक्स्ट करना सीखिए। अगर आपके पास बहुत सारे मैचेस ऐसे आ रहे हैं कि चलो इसको नहीं खेलते, कि जरूरी नहीं 60 के 60 मैचेस ही आप खेलोगे, स्किप करना छोड़िए। किसी चीज़ को नज़र रखिए ना, क्या चल रहा है, नेक्स्ट कीजिए। कोई बात नहीं, आज का मैच नहीं है, कल का खेलेंगे नेक्स्ट, परसों का खेलेंगे नेक्स्ट, तरसों का खेलेंगे नेक्स्ट। और चीज़ें देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी, पर जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, अगर आप इन्हीं चीज़ों पे अगर फोकस कर लोगे क्रिकेट ट्रेडिंग को लेके, सबसे पहले मेन चीज़ें अगर आप समझ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका खेलने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। देखिए खेलना सबको आता है, खाई लगाई सबको करनी आती है, किस तरीके से खाई लगाई होती है, लेबैक सबको आता है। आपको बस ये नहीं पता कि करना क्या है मुझे।
क्रिकेट मैच में 3 एंट्री होती है, ले लो उसका बुक सेट, उसका सर्कल बना सकते हो आप, ले लो उसका बुक सेट, ले लो उसका बुक सेट का। अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा पहले ही, अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा अपनी पॉकेट के हिसाब से कि मैं 30 पैसे का आदमी या 40 का या 50 का। 50 पैसे मेरी नज़र में एक बढ़िया भाव होता है, मेरी नज़र में बता रहा हूँ। 50 पैसे डिफरेंस का एक बहुत बढ़िया भाव होता है क्रिकेट ट्रेडिंग में। अपना काम बना के आईडी क्लोज करके निकल जाने का सबसे बेस्ट भाव है 50 पैसे डिफरेंस का। और टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया। 30 ओवर तक अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही तो एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिए, बुक लाल कीजिए अपने, करना ही पड़ेगा अगर ये ज़्यादा रहना या टिके रहना आपको तो। और एक प्लान सेट कीजिए, जो भी सीरीज़ की जितने मैचेस है उनमें प्लान सेट कीजिए अपना कि हर मैच में मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मैं नहीं करूँगा, और उस इन्वेस्ट के सामने मैं कितना प्रॉफिट निकालूंगा, 20%, 30% या 40% का प्रॉफिट निकालूंगा, और वहीं अपना लॉस कट या बुक सेट जो भी मेरा होता है वो बना के मैं निकल जाऊँ चुपचाप। बुक रेड करना तो ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, पर सीखना पड़ेगा, पैसे बचाने सीखने पड़ेंगे। अगर ये लाइन में हो तो आप समझ रहे हो, ये इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज़ यही है। और चलो बाकी और कुछ तो है नहीं, चीज़ें तो बहुत सारी है, पर ये मेन चीज़ें अगर आप इसी पे फोकस कर लोगे, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, 100% आपका काम बन जाएगा। और चलो मिलते हैं बाद में, बाकी तो और कुछ है नहीं। और बाकी जो भी न्यू मेंबर्स हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वो अगर उनके भी दिमाग में कुछ सवाल है तो डाल देना टेलीग्राम पे, या फिर मुझे यहाँ पे, आपको मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। चलो मिलते हैं बाद में।